हे डियर व्यूअर्स, पूजा दिस साइड। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपका सजेस्टेड टॉपिक, योर रिलेशन विद इन लॉज। आपका ससुराल कैसा होगा और उनके साथ आपका रिश्ता कैसा होने वाला है। सो गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये इमेज चूज की है, ये रही आपकी रीडिंग। मुझे 2 सिनेरियो दिख रहे हैं आपके, या तो आपके सास ससुर ही नहीं है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है। जैसे आपके स्पाउस बचपन से ही घर से दूर रहकर पढ़ाई किए होंगे, या फिर आगे चल के नौकरी भी बाहर ही लग गई, फिर बाहर ही सेटल हो रहे हैं। मुझे आपके स्पाउस काम के सिलसिले में बहुत घूमते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ओपन माइंडेड है, फ्रैंक, वेल एजुकेटेड, और आपके स्पाउस लाडले हैं अपने घर में। सारी ज़रूरतें इनकी पूरी हुई है बचपन से ही। मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस न्यू बॉर्न बेबी की तरह एडवेंचरस, एक्साइटेड, विजडम, हाई आईक्यू वाले दिख रहे हैं। और आपका पूरा ससुराल ही मतलब बहुत समझदार है। हो सकता है आपके ससुर जी यानी आपके हस्बैंड के पापा या तो पुलिस में हैं, डीआईजी, मिलिट्री। मैंने कहा ना, एक राइटफुल टाइप का सिनारियो है आपके घर में। इतना समझाना नहीं पड़ता है। द फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके स्पाउस, देखिए, ये फूल बेवकूफ़ नहीं है, ये नादान है। इनके सामने जो भी चीज़ें पहले घट रही है ना, इन्हें समझ में नहीं आ रही होती है। तो ये खुद की तलाश में एक्साइटेड टाइप के कि कुछ नया करना है, वाओ ये भी नया है, ये ट्राई करते हैं, ऐसे दिख रहा है मुझे। आपके स्पाउस का भी नेचर है ना, काफ़ी गिविंग टाइप का है। आपके इन लॉज के बारे में डीप में जानने के लिए मैंने सेकेंड राउंड ऑफ कार्ड शफल किया है। आइए देखते हैं उसमें क्या पता चलता है। देखिए, वही बात निकल के आ रही है। आपके सोलमेट से आपकी शादी हो रही है, या तो ये पास्ट लाइफ सोलमेट है। ये व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए कुछ भी करेगा, या आपके लिए स्टैंड लेगा, सबसे लड़ जाएगा और आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, क्योंकि ये ज़रूरतें पूरी करने में ही इनको अच्छा लगता है। देखिए, जो आपके पार्टनर का नेचर बाहर आ रहा है, ये इनका नेचर थोड़ा लोनर, रिजर्व्ड टाइप का है। ये इमोशंस के साथ ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाते हैं। एक विनिंग एटीट्यूड तो है, ये ना मूवफट है, ब्लंट है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, सैविज है। तो ये जब बोलते हैं ना, तो अगला व्यक्ति ना हर्ट हो जाता है, या फिर बहुत सोच समझ के इनके सामने बोलता है। तो इनके घर में भी ऐसा है कि यानी हाँ, आपके ख्याल रखेंगे सोच समझ के। मैंने कहा ना, आईक्यू इतनी हाई है कि ये जब चीज़ें कुछ कर रहा है ना, तो घर वाले भी अग्री कर लेते हैं, और ये किसी की मानते नहीं है। जब शुरू में आप इनसे मिलेंगे ना, तो ये रिश्ते में पैसा इन्वॉल्व करेंगे बजाय इमोशंस के, और ये शुरू में आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इनके लिए वो चीज़ बहुत नई होने वाली है, ठीक है। तो शुरू में इनकी एक ऑकवर्डनेस आपको दिखाई देगी। गिवर वाइब में ज़्यादा रहते हैं, तो ये रिसीव के तरफ में नहीं बैठ पाते हैं। इमोशंस में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे रिश्ते प्यार, ख्याल रखने, एक दूसरे की कदर करने पे चलता है, लेकिन इनका रिश्ता पक्का पैसे से होता है। मटेरियलिस्टिक तो है, लेकिन है ना, ये गलत टाइप के नहीं है। जैसे ये इमोशंस को पैसे के थ्रू बताते होंगे। जैसे मैं बताऊँ, एक दोस्त है, मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहा है ट्रैवल पे, पर उसमें से एक दोस्त नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति का पूरा खर्चा उठा लेगा और अपने तरफ से उसको पूरा एंजॉयमेंट आई बात समझ में। यानी उस तरीके से ये खर्चा उठा के अपने इमोशंस शो करते हैं कि ये दोस्ती में कितना पसंद कर रहे हैं वो दोस्त को, या फिर एतबार कर रहे हैं। इसमें ये ठगाए भी होंगे। तो जब ये ठगाते हैं ना, तो इनका इमोशनल के साथ पैसे वाला लॉस भी होता है। इनने बिल्कुल हिसाब बना के रखे होंगे कि मैंने इसको इतना पैसा दिया है वगैरह, लेकिन इसका बिहाइंड पैटर्न ये क्यों क्रिएट हुआ है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बताया ना, ये घर से दूर रहे हैं,
तो इनका फैमिली बॉन्डिंग मतलब पापा या मम्मी से कनेक्शन भी पैसे वाला बना है ना। इनकी ज़रूरतें दूर रहते हुए भी पैसे से पूरी हुई है। तो इनके लिए मनी इज़ काइंड ऑफ हिज बॉडी पार्ट। इनकी ना लव लैंग्वेज ही ये है गिफ्ट देना, एक्सपेंसिव ऑफर्स, है ना, आपका खर्चा उठाना, आपको फाइनेंशियली और खुद को फाइनेंशियली, कहते हैं ना, खुद को और अपने घर वालों को फाइनेंशियली सिक्योर रखना। ये चीज़ इनका एक प्यार करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि ये पैसे सेव नहीं करते होंगे। ये जैसे अपने ऊपर पैसे लगाने के बजाय, जैसे कोई तकलीफ़ है, ये इस जगह पे इन्हें पैसे लगाने चाहिए, नहीं तो वो उस तकलीफ़ को इग्नोर कर देंगे खुद की, और ये व्यक्ति फिर उस चीज़ के पैसे बचाएगा। बोलते ना, ही फील्स रियली सेफ विद द मनी एंड द मनी इज़ गोइंग टू बी बेस। ये आपके और उनके रिश्ते में पैसे को बेस बनाएंगे, उसका ख्याल रखिएगा। मे बी ये चीज़ आपको फेस करनी पड़े इनके तरफ से, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग भी इसी चीज़ की कर रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस जा रहे हैं कि मैंने इसे इतना ज़रूरतमंद समझा था, अच्छा दोस्त समझ के मैंने इसे पैसा दिया। As soon as the money involved, this person becomes serious in a relationship। कि अब ये मेरे बोलते ना, बोलते ना, अब तो मैंने उसको यार पैसे भी दिए हैं, अब हमारी बॉन्डिंग हो गई। आई बात समझे। बाकी पैसे की कमी नहीं रहने वाली है। आप अपने फाइनेंशियली स्टेबल ये घर से भी आ जाते हैं, घर से भी पैसे आ जाते हैं। हाँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे बचपन में इनने वो एनवायरनमेंट देखा होगा, जैसे कि हो सकता है कि जब ये छोटे हो तो इनकी फैमिली ने शिफ्ट किया हो एक शहर से दूसरे शहर में। तो जैसे बोलते ना, फैमिली शिफ्ट, फिर पापा की जॉब लगना, फिर जॉब से फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होना। तो ये व्यक्ति पैसे की ज़रूरत भी जानता है, पैसे से ज़िंदगी कैसे बदलती है उसने ये भी देखा है, द क्रिएशन ऑल्सो, है ना, और वो पैसा कमाना भी। तो यू कैन बी अ बिग शॉट कि यानी पहला रिश्ता है जो बिना पैसे, है ना, या फिर पैसा इन्वॉल्व करेंगे तो आप रिफ्यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझको। बाकी इनकी लाइफ में पैसा एक अच्छी जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। बाकी आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखने वाले हैं, प्यार भी है। हाँ, IQ बहुत अच्छी है और फैमिली एजुकेटेड है, इसलिए तो घूमने दे रही है ना। तो मतलब सब समझदार हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ की है, ये रही आपकी रीडिंग। आपका ससुराल एक मस्त देसी फैमिली है, यहाँ पर सब कुछ है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे भाई बहन होने वाले हैं, ऐसा नहीं, यानी कजिन्स भी हो सकते हैं। और भाई जो फिर लड़ाई है, तंज है, ताने हैं, बहुत ख़तरनाक होती है। डरो मत, मतलब कि ये एजुकेटेड है, रिच भी है और सब कुछ है। फैमिली में एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, बुरे वक्त में खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। मैंने कहा ना, रोना धोना से लेकर गाते बजाते तक के फुल फ्लैश्ड फैमिली है। घर में पूजा पाठ भी बहुत चलती है। हो सकता है कोई फैमिली में पास आउट हो गया है, उसके कारण ये यहाँ पर है ना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ठीक है। और सब जानते हैं, वो बोलते ना वक्त का, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से खफा टाइप के होंगे, फिर रूठेंगे, मनाएंगे, लड़ भिड़ कर साथ में बैठ के खाते हैं। आपके ससुराल को और डीप में जानने के लिए मैंने सेकंड राउंड ऑफ कार्ड शफल रखा है। आइए देखते हैं उसमें क्या पता चलता है। ये जो घर का माहौल है ना इनका, यही माहौल एक वजह है इनको हीरे की तरह बनाने में। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंडिपेंडेंट, काम, नॉलेजेबल, बिल्कुल राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने वाले, वेरी पॉइज्ड, ब्यूटीफुल बॉडी। घर का काम करते करते इतने सुंदर दिखते होंगे, किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं। देखिए, अब बात किंग और क्वीन की है तो माहौल है ना, लल्लू चप्पू टाइप तो होने वाला नहीं है। तो ये खदान का माहौल है जहाँ पे आपको आपका हीरा मिलने वाला है। दिस इज़ वाई वॉट एवर दे डू दे आर एक्सेलिंग इन इट। एजुकेटेड है, वेल ग्रूम्ड है, वेरी पॉइज्ड लुकिंग, चार्मिंग ऑरा आ रहा है,
और इन सब की वजह ये माहौल है। काम के बर्डन उठाते उठाते इतने अच्छे हो जाएंगे टैकल करते हुए। देखिए, एवरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक दिस पर्सन हैज सीन हार्श एनवायरनमेंट। आपके ससुराल में ना पैसा है, कमा के साइड में रख दिया, बहुत नॉलेज है, अब है ना दिस पीपल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू काम। ठीक है, आप कितना काम करते हो, आप इनके कितने काम आने वाले हो, ये है आपके घर की थीम। आपका ससुराल ना बहुत स्टैंड आउट करता है अपने खानदान में। इनके लोगों मतलब इन आपके ससुराल जो है ना फ्यूचर स्पाउस और मतलब कि सारे के स्टाइल ऑफ लिविंग पर नज़र रहती है लोगों की। काफ़ी अच्छी फैमिली है ये और इस फैमिली से सारे बागी निकले हैं। सो पाइल नंबर 2, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ की है, ये रही आपकी रीडिंग। देखिए, मुझे आपके ससुराल में बहुत प्यार दिख रहा है। यहाँ पे सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं। ये जॉइंट फैमिली हो सकती है और यहाँ पे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा जाता है, साथ में घूमते हैं फिरते हैं। मतलब आपके ससुराल में हलचल बनी रहती है, कोई ना कोई रिलेटिव आ रहा होता है, आप किसी के घर जा रहे होते हैं। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो एंड दैट्स गोइंग टू बी अ बिग शॉक इन योर ससुराल, क्योंकि ये सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए बोलते ना, इनने एक चॉइस अपनी रखी होगी कि मेरा ऐसा दामाद या फिर ऐसा बहू आएगी एंड यू आर गोइंग टू बी अ शॉक टू योर फैमिली। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये शॉक जरूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत हाथों हाथ रखने वाले हैं आपके ससुराल वाले। ये आपके फैमिली को और आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका रिश्ता मुझे ऑनलाइन क्रिएट होते हुए दिख रहा है। मुझे आपकी काफ़ी स्टेबल फैमिली वाइब आ रही है। कोई भी किसी के काम में दखल नहीं देता है, बहुत प्लान्ड है, सबको पता है कब कहाँ जाना है, कौन जा रहा है, कौन कब कितने बजे कैसे आ रहा है ना। तो सब प्लान्ड है और सबको सबके बारे में अच्छे से पता है। मैंने नेक्स्ट राउंड ऑफ कार्ड शफल किए हैं ताकि आपके ससुराल को हम और डीप से जान सकें। आइए देखते हैं उसमें क्या पता चलता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी लव मैरिज है और ये बहुत शॉकिंग होने वाली है आपके ससुराल वालों के लिए। बाकी वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको बहुत पूजा पाठ करके एक्सेप्ट करें। हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में कास्ट बहुत मायने रखती हो, तो आपकी शायद कास्ट बदलेगी और आप दोनों साथ में पूजा करेंगे, ऐसा कुछ। बाकी आपका बोलते ना धर्म चेंज करके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, आपके घर में ना हॉस्पिटल और टीचिंग एजुकेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, हीलिंग एनवायरनमेंट है, पूजा पाठ वाला है और ट्रैवल एनवायरनमेंट है और यही सब कुछ चल रहा है आपके यहाँ पे। हो सकता है आपके हस्बैंड टीचिंग या फिर डॉक्टर या फिर आपके हस्बैंड का खुद का हॉस्पिटल हो सकता है और आना जाना हो। जैसे आप दोनों साथ में मंदिर जा रहे हैं या फिर आपको छोटी सी कोई भी तकलीफ होगी ना, छोटी छोटी चीज़ में आपको हॉस्पिटल बता देंगे, चले जाएंगे। यहाँ पे ना आपको सब कुछ बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। यानी जैसे कि आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, खुद से भी बहुत ख्याल रखेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर ला देंगे, बस आपके एक बार छींकने पर ही आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि और क्या चाहिए, बहुत पैम्परिंग। That's all I have for you, pile number 3. Feel free to suggest me a topic that you want to have reading for. See you in my next reading.